नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल। रीतिकाल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, महत्वपूर्ण कथन एवं काव्य पंक्तियाँ और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। PYQ सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? और ये प्रश्न UGC नेट सन 2015 में आया है और सही उत्तर है डी, मतिराम की ही रचना है ललित ललाम। ललित ललाम अलंकार निरूपण ग्रंथ है। समय है 1664 ईस्वी और यह मतिराम की रचना है। प्रबोध चंद्रोदय, जसवंत सिंह, शिवराज भूषण 1673 ईस्वी कवि भूषण की रचना है। पद्माभरण कवि पद्माकर की रचना है ये। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर है इसमें डी, रचनाकार काव्य ग्रंथ यहाँ पर दिए हुए हैं। अंग दर्पण रसलीन की रचना है। शिवा बावनी कवि भूषण, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रसराज मतिराम, काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। रसलीन है जो इनका मूल नाम गुलाब नबी था। प्रश्न है, भिखारीदास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? और ये प्रश्न UGC नेट 2015 में आया है। सही उत्तर है ए, सर्वांग विवेचन। रीतिकालीन कवि भिखारीदास के ग्रंथ काव्य निर्णय में काव्य के भेदों का वर्णन था सर्वांग विवेचन किया है। भिखारीदास के अन्य ग्रंथ हैं नामकोश 1737 ईस्वी, रस सारांश 1742 ईस्वी, छंदाणो पिंगल 1742 ईस्वी, काव्य निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी, विष्णु पुराण भाषा शतरंज शतीका अमरकोश। तो ये सभी भिखारीदास के ग्रंथ हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर है सी, हिततरंगिनी रचना है वो कृपाराम की रचना है। सुदामाचरित खंड काव्य है नरोत्तम दास का। माधवानल कामकंदला कवि आलम की रचना है। विज्ञान गीता जिसका समय है 1610 ईस्वी, यह केशव दास की रचना है। मदनाष्टक कवि रहीम की रचना है। अगला प्रश्न है, सुजान चरित के रचयिता हैं, बताना है सुजान चरित जो रचना है उसके रचयिता कौन है? UP PGT परीक्षा सन 2000 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, कवि सूदन। सुजान चरित रीतबद्ध काव्यधारा के कवि सूदन की प्रबंध काव्य रचना है। इस काव्य की रचना सूदन ने अपने आश्रयदाता राजा बदन सिंह भरतपुर के पुत्र सुजान सिंह को लक्ष्य करके की है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? और ये प्रश्न UP PGT परीक्षा सन 2000 में आया है। सही उत्तर है बी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल कहा है रीतिकाल को। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा रीतिकाल को कलाकाल, मिश्र बंधुओं द्वारा अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रीतिकाल की संज्ञा दी गई है। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे बताना है कौन थे? और UP PGT परीक्षा सन 2002 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, छत्रसाल। भूषण शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी कवि थे। किसके? राजा शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी कवि थे भूषण। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल बुंदेला स्वयं इनकी पालकी में कंधा लगाए थे। रीतिकाल में भी ये वीर रस की कविता करते थे। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? ये प्रश्न UP PGT परीक्षा सन 2002 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। वे रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। घनानंद द्वारा 5 ग्रंथों की रचना की गई है। सुजान सागर, कोकसार, विरह लीला, रस केलवल्ली और कृपाकंद, ये सभी रचनाएं घनानंद की रचनाएं हैं। प्रश्न है, शतरंज शतीका कृति के रचनाकार बताना है। UP PGT परीक्षा सन 2003 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए, भिखारीदास। रीतिकालीन कवि भिखारीदास द्वारा रचित ग्रंथ शतरंज शतीका
नामकोश, रस सारांश, छंदाणव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा तथा अमरकोश हैं। कवि देव की रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन, देव माया प्रपंच तथा देव शतक। जबकि चिंतामणि की रचनाएं हैं रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार तथा रामायण। सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना जाता है और ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है भूषण जो कवि है उनका वास्तविक नाम था, यानी भूषण का जो वास्तविक नाम था वो क्या था। यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2003 का प्रश्न है और सही उत्तर है एक घनश्याम। रीतिकालीन कवि भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। वीर रस परक राज प्रशस्तियों की रचना करने वाले रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र घनश्याम को चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। भूषण के प्रमुख रीति ग्रंथ निम्न हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश नामक मुक्तक काव्य ग्रंथों की रचना मुरलीधर भूषण ने की है। विद्वानों शिवराज भूषण, शिवा बावन, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश नामक मुक्तक काव्य ग्रंथों की रचना मुरलीधर भूषण ने की है। विद्वानों का एक अन्य वर्ग अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय के रचयिता मुरलीधर भूषण नामक कवि को तथा इन्हें भूषण एक ही मानना है, किंतु इस मान्यता की पुष्टि के लिए भी ठोस प्रमाणों की आवश्यकता है, यानी भूषण है वो एक ही कवि है, अन्य कोई कवि नहीं है। अगला प्रश्न है रीति काल को श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा है बताना है। यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2003, यूपी पीजीटी 2005 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। रीति काल को श्रृंगार काल नाम की संज्ञा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है। मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल और जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल को कला काल कहा है। प्रश्न है जहांगीर जिस चंद्रिका के रचनाकार बताना है कौन है। यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2004 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी आचार्य केशवदास। जहांगीर जिस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशवदास हैं। आचार्य केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत के राजकवि थे। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और वीर सिंह देवचरित। प्रश्न है रीति काल को अलंकृत काल कहा है और सही उत्तर है ए मिश्र बंधु ने। यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2004 में ये प्रश्न आया है। मिश्र बंधुओं द्वारा रीति काल को अलंकृत काल कहा गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। यूपी पीजीटी परीक्षा 2005 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी कवि बिहारी। कविवर बिहारी रीतिकालीन कविता के रीत से सिद्ध शाखा के एकमात्र कवि हैं जो अपनी एकमात्र कृति है उनकी जो बिहारी सतसई से हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गए। उस रचना में उन्होंने 713 दोहों की रचना है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713, याद रखना है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। मुक्तक काव्य ग्रंथ सतसई के बारे में कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अद्वितीय प्रतिभा के कारण बिहारी की सतसई उनके कलात्मक तथा भावात्मक ज्ञान का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत करती है। कला की दृष्टि से बिहारी सतसई का भाव पक्ष जितना अधिक मार्मिक और सबल है, उतना ही उनका कला पक्ष भी सबल है।
प्रश्न है बिहारी कवि हैं, बताना है कौन से कवि हैं। रीत सिद्ध, रीतबद्ध, रीति मुक्त, इनमें से कोई नहीं। यूपी पीजीटी परीक्षा 2009, सन 2011, एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2017 का यह प्रश्न है और सही उत्तर है ए, बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। रीतिकालीन काव्यधारा 3 धाराओं में बह रही थी, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। बिहारी रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं। इस श्रेणी के कवि अपनी रचना करते समय शास्त्रीय लक्षण नहीं प्रकट करते, किंतु रचना के समय उसका ध्यान देते हैं, जिसका कुशल प्रयोग बिहारी सतसई में देखा जा सकता है। रीतबद्ध कवि लाक्षणिक ग्रंथ लिखकर शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह करते हैं तथा अपने ग्रंथों में नायिका भेद, अलंकार भेद के लक्षण बताकर उसका उदाहरण देते हैं, जबकि रीत मुक्त कवि स्वच्छंद काव्यधारा की रचना करते हैं। न तो वे शास्त्रीयता को ध्यान में रखते हैं और न उसके मापदंडों को अपनी रचना में अपनाते हैं। ये प्रेम पीर के कवि कहे जाते हैं। इस कोटि में आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर हैं। पंक्ति है भाषा बोलन जानहि जिनके कुल के दास। यह कथन किस कवि का है और सही उत्तर है बी, केशवदास। यूपी पीजीटी परीक्षा 2009 में प्रश्न आया है। केशवदास संस्कृत के विद्वान थे। उनके यहाँ सुख सारिका संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऐसी उक्ति उनके विषय में प्रचलित है, किंतु केशवदास तुलसीदास से भी बढ़कर रचना प्रस्तुत करने के लिए रामचंद्रिका का सृजन किया, जिसको रामचरितमानस जैसी प्रसिद्धि तो नहीं मिल पाई, किंतु वह छंदों की प्रयोगशाला अवश्य बन गई और केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाने लगा। उपरोक्ति पंक्ति है इनके लिए। भाषा बोलना जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि तो मंदमति तहि कुशल केशवदास। अगली पंक्ति है अति सूदो स्नेह को मारक जहाँ नैक सयापन बाक नहीं। बताना है पंक्ति किसकी है और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2010 में आया है पंक्ति से संबंधित और सही उत्तर है सी, घनानंद की यह पंक्ति है। अति सूदो स्नेह को मारग है जहाँ नेक सयापन बाक नहीं, ये कवि घनानंद की है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब अंगन चार गुआई मतिराम। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उलटी कहत नवीन। कवि देव की पंक्ति है। तंत्रीनाथ कवित रस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। ये कवि बिहारी की पंक्ति है। तो परीक्षाओं में ये वाली पंक्ति अभिधा उत्तम काव्य है, अति सुदो स्नेह को मारक, मतलब ये सभी पंक्तियां बहुत बार परीक्षाओं में आती हैं और महत्वपूर्ण पंक्ति हैं। अगला प्रश्न है सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सुजान विनोद जो रचना है वह कवि देव की रचना है। यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2010 में ये प्रश्न आया है। सुजान विनोद के रचनाकार कवि देव हैं। देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 72 बताई जाती है, किंतु वर्तमान में इनके 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। वो कौन कौन से हैं? भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच। तो ये सभी रचनाएं देव की रचनाएं हैं। कवि घनानंद के द्वारा रचित ग्रंथ हैं सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद, वियोग बेली, पदावली, यमुना यश। पद्माकर के द्वारा रचित कवि ग्रंथ हैं पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचाशा, गंगा लहरी, कल 25, हिम्मत बहादुर, विरुदावली। फूल मंजरी, साहित्य सार, रसराज, लक्षण श्रृंगार, सतसई, वृत्त कौमुदी, ये सभी रचनाएं हैं जो मतिराम की है। इसमें फूल मंजरी तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इससे परीक्षाओं में प्रश्न आता है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, कौन सा है बताना है और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2010 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, कृष्णचरित। चिंतामणि ने रामायण, रामाश्वमेध तथा कृष्णचरित आदि प्रबंध काव्य की रचना की है। चिंतामणि द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 9 बताई जाती है। वो 9 ग्रंथ कौन से हैं? रस विलास, रामायण, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, श्रृंगार मंजरी और कवि कुल कल्पतरु। अगला प्रश्न है, पंक्ति है द्रग उर्झत टूटट कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत। यह कथन किसका है
और सही उत्तर है ए बिहारी दास का। यूपी पीजीटी परीक्षा 2011 में ये प्रश्न आया है। प्रमुख पंक्तियां हैं, द्रग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, ये बिहारी की पंक्ति है। कवि व्यास रस कमला पूरी दुरहि नियर बहादुरी, ये जायसी की है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, तुलसीदास। हर जननी में बालक तेरा, यह कबीरदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? यूपी पीजीटी परीक्षा 2011 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी बिहारी दास। बिहारी रीत मुक्त नहीं बल्कि यह रीति काल के एकमात्र रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ये तीनों रीति काल की प्रमुख रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? और यूपी पीजीटी परीक्षा सन 2011 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी बिहारी सतसई। रीति काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी लाल एकमात्र कृति है उनकी बिहारी सतसई, जो ब्रज भाषा में रचित है। तो बिहारी सतसई की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। ये भी आपको याद रखना है, इसकी भाषा क्या है? ब्रज है। इसमें 719 और कहीं कहीं 713 लिखे हैं, तो दोनों ही सही हैं। 719 दोहे हैं। बिहारी लाल महाराजा जयसिंह के आश्रय में थे तथा इनके गुरु का नाम नरहरि दास था और ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? और यूपी पीजीटी परीक्षा 2013 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी शिवाजी। यह पंक्ति में शिवा का अर्थ शिवाजी है। यह पंक्ति रीतिकालीन कवि भूषण की है। भूषण महाराज शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल के आश्रित कवि हैं। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल की पालकी पर अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था, शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को। प्रश्न है, पंक्ति है, सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये पूरा दोहा है बिहारी जी का। इसमें बताया है कि वह नावक का क्या अर्थ है। और यूपी पीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न आया है और प्रश्न विवादित हैं। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर में नावक का अर्थ दिए गए विकल्पों में से एक भी उत्तर सही नहीं है। नावक का अर्थ होता है छोटा तीर और यह मधुमक्खी का डंक। तो देखने में तो छोटा लगे पर घाव बहुत अधिक गंभीर कर देता है। इस प्रकार मधुमक्खी का डंक देखने में तो छोटा होता है पर पीड़ा और दर्द और घाव बहुत अधिक देता है। तो इसमें इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताना है लक्षण ग्रंथ और आचार्य की किस किस की रचना है। और सही उत्तर है बी ए का है 4 रसिक प्रिया। सही उत्तर है बी। ए का है 4 रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। बी का है 1 काव्य प्रकाश चिंतामणि। सी का है 2 ललित ललाम मतिरान की रचना है। और रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। और ये प्रश्न जो आया है कीवी पीजीटी परीक्षा सन 2015 में आया है प्रश्न। रसिक प्रिया केशव दास, काव्य प्रकाश कवि चिंतामणि, ललित ललाम मतिरान की और रस रहस्य कुलपति मिश्र जी की रचना है। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।